एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 171 रन का हदफ भारत ने 7 गेंदें कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली विकेट पर 105 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमायां रहे। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने अच्छा आगाज किया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया। साहिबजादा फरहान 58 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान 15 रन बनाकर आउट करार दिए गए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21, हुसैन तल्लक 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 13 जबकि फहीम अशरफ ने सिर्फ 8 गेंदों पर 20 रन बनाए और आउट नहीं हुए। साहिबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 5 करारे चौके लगाए, 3 ऊंचे छक्के लगाए, शानदार 50 बनाई, 58 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान को थर्ड अंपायर ने गलत आउट करार दिया। कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड अंपायर ने मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय आउट करार दिया। कमेंटेटर ने उसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया। वसीम अकरम ने कहा, मुख्तलिफ एंगल से रीप्ले देखे बगैर आउट करार दिया जाना उनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तानी बैटर्स का दबाव, भारतीय फील्डर्स के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। कुलदीप यादव के हाथ में भी गेंद न आई। साइम अयूब का आसान कैच गिरा दिया। 8वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई। अभिषेक शर्मा कैच ना ले सके, छक्का भी हो गया। शुभमन गिल भी फहीम अशरफ का आसान कैच गिरा बैठे। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ ने छक्का लगाया। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात उस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसे अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा, लेकिन भारत ने कोई जवाब ना दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशार सुनाकर शुरका का लहू भी गरमाया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का किरदार ना होने पर जोर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हमास समलत का बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि महंगाई 5% और शरह सूद 11% पर आ गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तारीख़ में पहली मरतबा मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है। भारत को शिकस्त की 78 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहदा खुशाइन है और पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है।
सदर ट्रंप के बयान पर अफगान वजारत दिफा के सरबराह का कहना है कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की जमीन पर किसी मुआहिदे की हमें जरूरत नहीं है। अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। H-1B वीजा की दरखास्त पर $1 लाख फीस अदा करना होगी। H-1B वीजा रखने वालों या रिन्यू करने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स भी नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अमरीकी सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे। चीनियों की तादाद 12% थी, जबकि 1% से भी कम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स थे। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 90 रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासिर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासिर होने का खदशा। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी। सैलाब से मुतासिर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम जारी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रैलों की वजह से पड़ने वाले शगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबर का नोटिस ले लिया। चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासिर हुए। 22 लाख को मुंतकिल किया गया। 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई। 5 लाख मवेशियों का इलाज किया गया। दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रैला। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बकरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में पानी जमा हो गया। जिले की 11 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तोशाखाना 2 केस में चशमदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई। तोशाखाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी PTI ने प्राइवेट अप्रेजल से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी PTI ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तुलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा DG ISPR की गुफ्तगू और अज़म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि लंदन में वज़ीर आज़म का इज्तिमा तारीखी था। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा यह वक्त कौम को इकट्ठा करने का है।
वज़ीर आज़म और सिपहसालार के टीम वर्क के सबब दुनिया अब पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हमेशा की तरह कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। भारत जंग में फतह हासिल नहीं कर सका तो खेल में हाथ ना मिलाने जैसी दुश्मनी को ले आया। खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाकर छोटापन दिखाया और खिफत मिटाने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट के साबिर शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टी स्मारक हक और इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई माहिदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने दोबारा जारी हद की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, मई में पाक फ़ौज ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे अमरीका की मिन्नतें करना पड़ी। अब रियासत बचाने का वक्त आ गया है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक का कहना था कि पाकिस्तान हमारे खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है कि कश्मीरियों की भी हिफाजत करे, उम्मत मुस्लिमा की भी रहनुमाई करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी का जो जख्म मोदी को लगा वो क़यामत तक रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हम ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चुंगल में हैं। 14 मिलियन मुकदमात का ज़ेर इल्तवा होना ख़तरनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद में सिविल कमर्शल सालसी प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, मुकदमेबाजी को कम करने या लोगों के दरमियान तस्फ़े के लिए सालसी बेहतरीन हल है। इससे तनाज़ात जल्द हल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, मुल्क में मुकदमात के मुतबादिल हल के लिए एक ही कानून साजी की जाए। सालिस का खर्च बचाने के लिए जजेस को ही मुआवजे के बगैर सालिस का किरदार अदा करना होगा। सालिसी के जरिए मुकदमात के हल को आम करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तुर्की ने सिर्फ 3 साल में 20 लाख से ज़ायद मुकदमात सालिसी से निपटाए। पाकिस्तान के पास 200 सालिस हैं, लेकिन उनको मुकदमात भेजे नहीं जाते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सुई में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी के लिए 200 किताबों का तोहफा भी दिया। कहा, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के गैर मुसद्दक़ा ज़राए पर इन्हिसार करने के बजाय किताबों से इल्म हासिल करने को तरजीह दें। नौजवानों को किताब से दोस्ती करनी होगी। ये बेहतरीन रहनुमाई और कामयाबी की कुंजी है। तालीमी इदारों और लाइब्रेरीज़ का फ़रोग़ सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कराची के इलाके मेमनकोट से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। गोलियों के 2 खौल भी मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद शवाहिद सामने आएंगे। तीनों को एक एक गोली मारी गई, 2 के सीने पर और 1 के सर पर गोली मारी गई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। कहा, ख्वाजा सराओं के कातिल हर सूरत गिरफ्तार करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। चौथे की हालत तशवीशनाक। मैनहोल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा। उसे बचाने के लिए बाप और दूसरा बेटा भी गटर में उतरे, लेकिन तीनों जाँ बहक हो गए। तीनों को बचाने के लिए जाने वाला चौथा शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाका मकीनों के मुताबिक तीनों अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया था। वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ी में रस्सियां तक नहीं थी। कोटरी और भुलारी रेलवे स्टेशन के दरमियान माल बरदार ट्रेन के हादसे के बायस मुतासरा अब ट्रैक 26 घंटे बाद भी बहाल ना हो सका। डाउन ट्रैक पर मोहतात अंदाज में ट्रेन ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात पटरी से उतरने वाली माल बरदार ट्रेन की 13 में से 11 बोगियां हटा ली गईं। 2 बोगियां हटाने की कोशिश जारी। हादसे की वजूहात का अब तक ना पता चल सका। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। इस्राइली फौज ने गाजा शहर में एक और डिवीजन दाखिल कर दिए। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाजा से इसराइल पर 2 मिसाइल हमले। इसराइली फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गाज़ा के फ़लस्तीनियों का खुशी का इजहार।
वेटिकन सिटी में मसीही बरादरी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेंट पीटर्स के दुआया इज्तिमा में बैनर लहराकर गजा में अमन का मुतालबा। पोप लियो की गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। कहा, तशद्दुद, जबरी बेदखली और इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। दुनिया को अमन की ज़रूरत है। जो अमन से मोहब्बत करते हैं वो अमन के लिए काम करते हैं। पोप लियो ने गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती करने वाले कैथोलिक तंजीमों को भी सराहा। लंदन में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को कराने का ऐलान। तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। जुमे को हुए साइबर हमले के बाद ब्रसेल्स एयरपोर्ट के चेक इन सिस्टम में मसाइल। एयरपोर्ट हुक्काम की एयरलाइंस को आज की 50% परवाजें मंसूख करने की हिदायत। एयरपोर्ट तर्जुमान के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडर अब तक चेक इन सॉफ्टवेयर का महफूज अपडेट वर्जन फराहम नहीं कर सका। भारतीय पंजाब में सर्दियों से पहले फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 रोज़ में 48 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के खतरात पर बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने बाक़ियात को आग लगाने पर 12 FIR दर्ज कर ली। फसलों की बाक़ियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के फैलाव में अहम किरदार अदा करता है। गुज़श्ता साल भारतीय पंजाब के 8 अजला में फसलों की बाक़ियात को जलाने के 6815 केस रिपोर्ट हुए। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में हज़ारों अफराद का हुकूमती मंसूबों पर मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, कंटेनर जला दिया, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि 2022 में फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर $9.5 अरब खर्च हुए, लेकिन उस साल कई शहर फिर बारिशों से पानी में डूब गए। आज रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज किरण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज किरण लगना शुरू हुआ। जुज़वी सूरज किरण का इख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज किरण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 के इनेकाद का ऐलान। फेस्टिवल 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 ममालिक के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।